ये देखिए पूरे सब कपड़े भिगोए जा रहे हैं इसमें, और फिर इसके बाद जो है ये देखिए ये सब कपड़े इसमें बाल्टी में ऐसे पूरा भिगो कर, ये स्वेटर वेटर जो गंदे हो गए थे ये सबको भिगोया जा रहा है ऐसे, है ना। पूरा सब इसमें निकलेगी अभी कालिख, और कपड़े भिगो के जब धोऊंगा तो साफ़ करके जब टांगूंगा तब मिलता हूँ। तो अभी कपड़े भिगो के मैं पहुँच चुका हूँ पहाड़ी बहन के यहाँ, और ये सुबह की पहली चाय पीने जा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। ये भाई साहब के यहाँ, हिंदू दीदी के यहाँ, ये कुछ नेपाली लोग आए हैं काम करने, जिनको इन्होंने सुबह का नाश्ता दिया। आप लोग कहाँ से आए हो? नेपाल से। तो नेपाल से काम करने आए हैं? तो कभी आए नेपाल से? कितना दिन हो गया? 6 महीना हो गया। 6 महीने से इधर ही हो? तो उधर नेपाल में ऐसा काम नहीं रहता है? काम नहीं होता नेपाल में। नहीं होता? तो मतलब वहाँ तो अभी ठीक हो गया है, मतलब काफ़ी लोग आते हैं, टूरिस्ट वहाँ भी आते हैं, काम लेकिन नहीं है। काम बहुत है, पैसा कम है खाली। काम बहुत है, पैसा कम है। अच्छा, तो मतलब आप लोग उतने ही काम में पैसे यहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए आके रहते हो। तो कहाँ रहते हो आप लोग? माना गाँव में। माना गांव में अपना एक कैसा मतलब घर बनाया है अलग से? हाँ, अलग से घर टेंट डाला है। हाँ वही, बढ़िया। तो आपका नाम क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी। आपका? सरिता। सरिता। अच्छा, बढ़िया, कीजिए नाश्ता कीजिए। तो कपड़े भिगो के हम पहुंच चुके हैं दीदी के यहाँ, हिंदू दीदी के यहाँ, और आपने देखा कि मैंने चाय पी। नेपाली बहनों का जाना कि वो क्यों आए हैं यहाँ पे, क्योंकि नेपाल में पैसा कम मिलता है और यहाँ पर ज़्यादा मिलता है, इसलिए वो लोग उतनी ही मेहनत करके थोड़े ज़्यादा पैसों के लिए यहाँ आते हैं। यूजुअल दीदी बना रही हैं खाना सुबह सुबह, बना दे रही है उनके लिए। हाँ, अपने पहाड़ी गेटअप में आप देख रहे होंगे। तो ये देखिए, कल से यही इसी उसमें आई हूँ मैं। ये चल रहा है, रोटी बना रही हैं, और आज जो है रोटी आटे का कलर, मंडुवे की रोटी, हाँ वही, आटे का कलर अलग लग रहा था। कपड़े भीग चुके हैं, ये देखिए। अब मैं जा रहा हूँ उनको खंगालने, और खंगाल के आपको दिखाता हूँ और मिलता हूँ। एक होता है ना कि आप सफ़र कर रहे हो, तो सफ़र करने में सिर्फ सफ़र और बातें ही नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैनेज करनी पड़ती हैं, और ख़ास कर कि जब व्यवस्थाएं सब जगह पे ना हो, आपको मैनेज करना होता है, तो उस वक्त सब कुछ ऐसे ही सीन होते हैं। सोलो ट्रेवल के बाथरूम है, लेकिन बाथरूम में धोने से अच्छा है कि मैंने कहा कि यहाँ इस नल पे धोया जाए। और ये धारा है जो काफ़ी फेमस है, यहाँ पे सभी गांव के लोग यहाँ पर कपड़े धोते हैं, तो मैं भी आज धोने आ गया हूँ। तो ये धुल रहे हैं कपड़े, और ये खड़ा हूँ मैं। एक्चुअली मेरी शुरू से आदत रही है कि मैं जैसे दोस्तों के साथ रहा हमेशा, मम्मी पापा के बाद बहनों के साथ रहा या अकेले रहा, तो कभी भी मैंने ये एक्सक्यूज़ नहीं दिया जो मुझे बहुत सुनने को मिले कि मेरे यार दोस्तों से भी, यार दोस्त मेरे 2-3 ही हैं, लेकिन जो एक रेगुलर शुरुआती दौर में लोग जुड़ते जाते हैं लाइफ में, तो उन लोगों का एक फेवरेट डायलॉग रहता था कि हम बैचलर्स हैं, अकेले रहते हैं, तो हम ऐसा रूम गंदा रहने का या बेड गंदा रहने का या कपड़े गंदे रहने का जो एक बैचलर्स की रूम की इमेज होती है, तो वो लोग उसको जस्टिफाई करते थे और एक रेगुलर रूटीन डेफिनेशन देते थे कि बैचलर के रूम ऐसे ही होते हैं, हमें आदत नहीं है। लेकिन मेरी आदत शुरू से ऐसी रही कि मैं
थोड़ा डिसिप्लिन्ड वे में रहा हूँ। चाहे मैं अकेले भी रहा हूँ जो जब मैं रहता था मुंबई में, तो लोग आते थे, कहते थे भाई आपका घर इतना साफ़ सुथरा रहता है कि देख के हम लोग परिवार वाले हैं, लेकिन आपका रूम देखकर बहुत प्रेरणा मिलती है कि आप अकेले रहकर इतना साफ़ सुथरा रहते हैं। तो वो मेरा एक साफ़ सफाई का मेरा एक पर्सनल सोच है और लाइफ है कि मेरा डिसिप्लिन्ड वे में मैं हर चीज़, चाहे जितना भी सफ़र में रहूं या ऐसे जनरली भी अकेले रहूं, तो मुझे थोड़ी साफ़ सफाई पसंद है। इसलिए कपड़े जब गंदे हो जाते हैं तो मेरे मन में एक साइड बाय साइड वो जमा होने लगता है कि ये सब क्लियर करना है, साफ़ करना है। तो उसी के लिए आपको ये सब दिख रहा है कि ये सब गंदे हो गए थे जब लगातार ऊखीमठ, केदारनाथ, माना और ये सब बद्रीनाथ वगैरह पहुंच के, तो जब यहाँ पे मिला बहन के यहाँ रहने के लिए, इंदु दीदी के यहाँ जगह मिली, तो उन्होंने कहा ये धारा है, जो ये धारा बोला जाता है इसको, इस पूरे जगह को, तो इस पूरी धारा में लोग कपड़े धोते हैं। तो मैंने भी कहा कि मैं भी इस धारा में कपड़े धोऊंगा, और मैंने सुबह कपड़े भिगोए थे 1 घंटे पहले और अब कपड़े धो रहा हूँ। पानी एकदम बर्फ की तरह ठंडा है। धो रहा हूँ कपड़े, जो दिख रहा है आप लोगों को, ऐसे होते हैं साफ कपड़े। अभी यही फैलाए जाएंगे धूप में। तो फिलहाल कपड़े धुल चुके हैं और देखिए पूरा पत्थरों पे मैंने फैलाए हुए हैं। यहाँ पे ये भाई साहब की क्यारी के पास अपनी जैकेट फैला दी, और उधर सामने बाकी कपड़े ये बहन सुबह अपना धूप में लेकर बैठी हैं, जो जिनसे कल मुलाकात हुई थी। ये तिब्बती बहन है जो यहाँ पर बैठी हुई हैं अपना सब वोलन कपड़े लेकर, और बिन भी रही हैं। तो सब हैंडमेड ही रहता है यहाँ पे। कहीं भी आपको दिखेंगे अगर वोलन आइटम, तो सब हैंडमेड रहता है। तो धारा पे हमने कपड़े धो दिए हैं, फैला दिए हैं, और अब हम इस धारा से ये बाल्टी जो रखी हुई है इसका पानी, ये ऐसे अपना पैर साफ करके ऐसे बर्फ जैसा पानी हम यहाँ से मुझे मज़ा आता है। एक्चुअली ये लोगों को अजीब लग रहा होगा, बट मुझे जनरली बहुत मज़ा आता है ऐसे, और मुझे लगता है कि आई एम द क्या कहते हैं, जॉयफुल मैन, जो असल में आनंद ले रहा है लाइफ का। एक बार मिलती है, सब कुछ करो उसी थॉट के साथ। तो मैं आ गया हूँ कपड़े धो के दीदी के यहाँ वापस। दीदी भी कपड़ा धो के हो चुका अभी। रेडी हो चुके दुकान। आपने भी कपड़े धो लिए? हाँ, अच्छा, बढ़िया। आप जो है दुकान के लिए तैयार। बस, मेरा भाई भी कपड़ा धो के आया। धारा पे धोने में बड़ा मजा है एक्चुअली, बहुत। पहले धारा में ही धोते थे। हाँ, अब वो रखा वो घर घर नल लग चुके हैं और पूरा, तब आदत भी खराब हो गई। तो घर में जो ये टंकी लगवाते हैं, तो ये आता तो पहाड़ी पानी होगा, हाँ, है ना? हाँ।
और इसको मोटर वगैरह से मोटर की जरूरत भी नहीं पड़ती है, अपने आप आ जाता है, अपने आप जो है टाइमली आता है। पूरा गीजर में भी चढ़ जाता है पानी अपने आप ही। अच्छा, तो ये मतलब टाइमली आता है, टाइम लगाता रहे वो, आता ही रहता है। आता ही रहता है। अच्छा, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है। नहीं हाँ, कि मतलब पानी इतने आएगा। बजे तक हाँ आएगा, हाँ हाँ, मतलब लगातार है ये पानी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फाइनली आज धारा पे आप लोग जो पहले आनंद लेते थे वो आज मैंने भी लिया। बस, अब हम वो आनंद भूल चुके हैं, भूल चुके हैं। अब आप आनंद लीजिए। बस। तो अभी मेरे धुल चुके हैं कपड़े और हम जा रहे हैं दुकान दीदी के साथ, और उस तरफ से साबुन आबुन रख के हम दोनों लोग ये दुकान में रहेंगी। मैं गांव वालों से इंटरेक्शन करूंगा। इसको इधर ही डालना है ना, ऐसा कपड़ा है वो, खैर वो नहीं होगा, प्लास्टिक तो नहीं है खैर। हाँ, कपड़ा था, हमने कहा इसको। चलिए, तो जा रहे हैं दुकान की तरफ। वहाँ पर मैं रखूँगा साबुन, थोड़ा दुकान लगवाने में दीदी की करूँगा हेल्प, और उसके बाद निकल जाऊँगा गांव के लोगों से मिलने, उनकी बातें जानने। ये देखिए एकदम फिल्मी फ्रेम दिख रहा है पूरा माना विलेज, जिसमें मैं एकदम अपने घर की तरह घूम रहा हूँ। और ये सब कपड़े सुबह सुबह की दुआ सलाम। तो दीदी लोगों में हो रही हैं प्राइवेट बातें, तो हम उनको जाने देते हैं। और ये कुछ लोग घूमने आए हैं। आप लोग कहाँ से घूमने आए हो? हाय, हम देहरादून। हेलो, हम देहरादून से आए हैं। देहरादून से आए हैं। कल आए थे यहाँ पे? हाँ, कल आए थे, हमने दर्शन कर लिए। बद्रीनाथ के दर्शन किए। बहुत अच्छे दर्शन है। कैसा एक्सपीरियंस रहा बद्रीनाथ का और माना का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और बड़ी- heaven है ये। और हमें लगता है हम ना अच्छे टाइम पे आए, क्योंकि हमें ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा। अच्छा। हम लोग लड़ते कि VIP आएंगे। ये एकदम शुरुआती टाइम होता है जब थोड़ा बेस्ट होता है, और उसके बाद फिर सितंबर बेस्ट होता है। पीसफुल है, बहुत शांत है, और मैं एक आर्टिस्ट हूँ। अच्छा, अच्छा। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। यहाँ से इतने अच्छे क्लिक्स मिल रहे हैं पेंटिंग के लिए कि मैं बता नहीं सकती। कहते हैं कहीं भी कैमरा रख दो फ्रेम ही है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये दीदी सुबह सुबह ये ये हमारे देवर जी है, मनु है, ये यहाँ ट्रैक रावत अमिल एडवेंचर, ये- वन स्टेप अहेड। ये- हम हिमालय के ऊपर ले जाते हैं, 19,700 फुट पे भी ले जाते हैं। ये यहाँ पे- पनबतिया कॉल से लेकर ये ट्रैक और आप- अरेंज करते हैं। मनु नाम है इनका, माना विलेज में मिलेंगे, काफ़ी फेमस हैं। ये ट्रैक अरेंज करते हैं आपको कहीं भी जाना हो आसपास के ट्रैक्स, प्लस तो मनु से संपर्क करें। मनु से कल मेरी एक स्माइल की फ्रेंडशिप का परिचय हुआ, और अभी हम और मनु वास्तव में एक दूसरे से इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो अच्छा लगा मनु आपसे मिलके, और फिर मिलेंगे, अभी तो रहना ही थैंक यू। है। दीदी खड़ी हैं। अच्छा, नमस्ते। तो ये हैं ट्रैकर एडवेंचर मैन की वाइफ, जो यहाँ बैठकर आपको दिख रही हैं, और दीदी की फ्रेंड है, ये इंदु दीदी की फ्रेंड है। और हिमालय की शेरनी है, वो लोग कह रहे हैं मनु जी। हिमालय की शेरनी अपनी वाइफ को एज यूजुअल एक हस्बैंड ने कॉल किया कि हिमालय की शेरनी माना विलेज में मिलेंगी आपको ये। और इंदु दीदी को आप जानते ही हैं, और ये हैं उनकी फ्रेंड। सभी लोग ये मेरी बड़ी लड़की की जेठानी है। अच्छा, नमस्ते जी, नमस्ते। तो ये इंदु दीदी की बेटी की जेठानी है, जो यहाँ पर इन्होंने शॉप लगाई है। सभी रिश्तेदार हैं, सब गांव वाले ही हैं एक दूसरे से। पूरे गाँव ही रिश्तेदार हैं। तो ये सब सुबह सुबह का माहौल, जब सब लोग अपनी दुकानें सेटअप करते हैं तो एक हल्का फुल्का माहौल रहता ही है। और ये हिमालय की शेरनी, जैसा कि मनु भाई ने कहा। एक शेरनी उधर, एक शेरनी इधर। ओके जी। तो देखा आपने कितना हंसी खुशी का माहौल है यहाँ पे सुबह सुबह। करीब बजा है इस वक्त 9:30, और ये सारा दृश्य है। ये भाई साहब आते हुए दिख रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? दुकान की तरफ। ओके, खेत नहीं जाएंगे? खेत अब नहीं। हम आए थे कपड़ों का नज़ारा करने। कपड़े लगभग आधे सूख चुके हैं, मेरे ख्याल से 1 घंटे में पूरे सूख जाएंगे। तभी तो ये देखिए, एक्चुअली धुले हुए कपड़ों का फील ही अलग होता है। साफ़ सुथरे कपड़े पहनने का जो कॉन्फिडेंस होता है
वो अलग ही होता है। सुबह जब मैं कपड़े धोते हुए वीडियो बना रहा था तो दो भाइयों ने देखा जो आपको पीछे जाते हुए दिख रहे होंगे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप न्यूज़ चैनल से हैं। मैंने कहा नहीं सर, मैं न्यूज़ चैनल से नहीं हूँ, मैं पर्सनल वीलॉग्स बनाता हूँ, तो मेरा चैनल है ऐसे ऐसे, और मैं उत्तराखंड पे और ऐसे लाइफ पे और सोलो ट्रैवल पे वीडियो बनाता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा कौन सा चैनल है, तो बताया, फिर ऐसे बातचीत हुई। तो अभी आज मैं निकला हूँ माना गांव में वहाँ के लोगों से बात करने। ये माना विलेज का एक पुराना पत्थरों का स्ट्रक्चर, झोपड़ी, घर और मकान। मैं ऊपर की तरफ जा रहा था तो मुझे एक खूबसूरत सा पेड़ दिखा और इसके फूल मुझे बड़े मनमोहक लगे, तो मैं रुक गया कि लाओ देखता हूँ और आप लोगों के साथ भी इसका नज़ारा शेयर करता हूँ। ये इसके फूल हैं। माना गांव में आज मेरा दूसरा दिन है और मैंने जो अब तक बिताया समय है, परसों आया था, परसों दोपहर में, तो अब तक जो लोगों से बातचीत की उसमें मुझे पता चला कि यहाँ पर दिन में कोई भी अपने घरों में नहीं रहता, क्योंकि सब यहाँ पर जो 4-5 महीने होते हैं उसमें काम करने के लिए आए होते हैं। तो दिन में अगर हम चाहें कि हम किसी के घर जाएं, उससे मिलें, तो वो नहीं होगा, क्योंकि सभी महिलाएं अपने अपने ऊन के कपड़े लेकर दुकानें लगाती हैं और पुरुष अपना जो भी, खेती तो ज़्यादा नहीं होती लेकिन फिर भी जो सब्ज़ी वब्ज़ी उगाते हैं उसमें बिज़ी रहते हैं, और आकर जो थोड़ा जो 4-5 महीनों में व्यवस्थाएं गड़बड़ हो गई होती हैं उनको थोड़ा संवारते हैं, अपने घर की और खेतों की, आसपास की। तो वही है। तो आज हम यहाँ पे निकले हैं लोगों से जानने, क्योंकि वो घर में तो मिलेंगे नहीं, तो वो दुकानों में मिलेंगे, तो हम जानने निकले हैं कि उनका जीवन कैसा है और वो कहाँ बेहतर फील करते हैं। हम पहुँच चुके हैं माना बाज़ार के पास। भारतवर्ष का पहला गांव माना, पहला गांव। पहले इसे भारतवर्ष का आखिरी गांव कहा जाता था, और सच कहूँ तो ये सिर्फ एक बोर्ड पर लिखा हुआ बदलाव नहीं है, ये एक सोच का बदलाव है। क्योंकि जो जगह इतनी शांत हो, इतनी पवित्र हो, इतनी जीवित हो, उसे आखिरी नहीं पहला ही होना चाहिए। सुबह की ठंडी हवा, बर्फ़ से ढके पहाड़ और अलकनंदा नदी की बहती धारा, साथ में एक सन्नाटा जो सुकून देता है, शोर नहीं। और यहाँ मतलब माना में आपकी सुबह किसी मोबाइल के नोटिफिकेशन से नहीं, बल्कि प्रकृति की आवाज़ से होती है। हवा चलती है तो ऐसे लगता है जैसे पहाड़ हमसे बात कर रहे हों, और इसी माहौल में अचानक से एक तेज़ स्पीकर की आवाज़ गूंजती है। हाथों में ब्लूटूथ स्पीकर, तेज़ गाने, हंसी मजाक, तेज़ आवाज़, हो हुल्ला, और वो सब जो शायद शहरों में सामान्य लगता है, लेकिन यहाँ पहाड़ों के वातावरण में कहीं कुछ टूटता है। और वो जो टूटता है वो सिर्फ पहाड़ों का सन्नाटा नहीं होता, वो पहाड़ों का सम्मान होता है। क्योंकि अक्सर हम घूमने के माइंडसेट से जाते हैं, जगहों को समझने नहीं। अभी मैं यहाँ पर अलकनंदा नदी के साथ कुछ बातें कर रहा था, तो हमें ये हरियाणा की बहनें मिली जो यहाँ घूमने आई माना में। तो आप लोग कभी आए थे? हाँ, माना कभी पहुँचे आप लोग? हम कल पहुँचे थे। कल पहुँचे थे। आज हम दर्शन करने के लिए आए हैं। ओके, तो कैसा रहा बद्री विशाल और माना का? हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। हमने ये सोचा भी नहीं था कि हम यहाँ आ जाएंगे, परमात्मा की इतनी कृपा हुई, हमारे दर्शन हो गए। और आप चारों धाम के लिए निकले हैं? हाँ, चारों धाम के लिए निकले हैं। पहले इधर ही आए हैं, सबसे पहले इधर ही आए, बद्री विशाल। बद्री विशाल, और पास में माना भी है, तो माना भी है। हमारे को बहुत अच्छा दर्शन हुआ। तो खाली आप दोनों बहनें आए हो या और भी परिवार हैं? नहीं, और भी परिवार हैं। चढ़े हुए हैं। हाँ, वहाँ के लिए गणेश भगवान के दर्शन करके आएंगे। और वेद व्यास जी आप एक मैच्योर भारतवासी महिला होने के नाते जो वीडियो देख रहे हैं उनको एक कोई भी अपनी तरफ से मैसेज देना चाहोगे अपने इस
जो टूर है आपका, तो इस पे जो आपका अनुभव हुआ उस पर आप कोई मैसेज देना चाहोगे? घूमकर जो आपको अच्छा लगा, तो आप लोगों से क्या कहना चाहते हो? हम कहना चाहते हैं सब ने आना चाहिए, भगवान के दर्शन करने चाहिए। स्वर्ग का रास्ता है, मरने के बाद क्या जीते जी स्वर्ग देखेंगे हम तो। हाँ, बिल्कुल जी, ओके, अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। हाँ जी, थैंक यू। जीते जी स्वर्ग देखो। थैंक यू। अभी कुछ बच्चे यहाँ पर, जब मैं बैठकर माना पर वीडियो बना रहा था, तो ये बच्चे मिले, तो बोले देखो ये ब्लॉगर। मैंने कहा यस आई एम। तो इन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। तो ये बच्चे आप लोग कहाँ से आए हो? हम लोग इंदौर से आए हो। तो आप लोग सिर्फ माना आए या बद्री विशाल भी आए? कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा मौसम मिला, बारिश भी हो गई। तो पापा मम्मी सब लोग हैं आप लोग के साथ पूरे गाइडेंस में? हाँ? मस्ती नहीं, शैतानी नहीं? अच्छा, पहाड़ों पे थोड़ा सा सावधानी के साथ, पापा मम्मी के साथ अकेले मत निकलिएगा, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। और आप लोग अपना अनुभव बताइए, जो आप लोग यहाँ बद्री विशाल और माना आए, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा अनुभव है हमारा। बस यहाँ पे थोड़ी सी सांस की दिक्कत जिसको रहती है वो ना आए। हाँ, नहीं अच्छा लगा इज अ बेसिक आंसर। आपका अच्छा लगा। आपका पर्सनल एक यंग बच्चे के नाते विशाल की जय, आदिनाथ भगवान की जय। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। थैंक यू। हम घूमने आते हैं तो हमें सुविधाएं चाहिए, सारी 7 स्टार फैसिलिटीज़ चाहिए, फ़ोटो चाहिए, वीडियो चाहिए, सोशल मीडिया स्टोरीज चाहिए। लेकिन जिस जगह की ओरिजिनलिटी पे से हम आकर्षित होकर उस जगह पर पहुंचे हैं, उस जगह की आत्मा क्या है, उस जगह की रहन सहन क्या है, ये हम समझने की कोशिश ही नहीं करते। ये देखिए, एक माँ अपने बच्चे को बोल रही है, और उस चाची हैं। अच्छा, ओके। माना गांव सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। माना गांव एक सभ्यता है, एक संस्कृति है, एक शांत धड़कन है। यहाँ जीवन जो है वो थोड़ा धीरे चलता है, लेकिन वो बहुत गहराई से भरा हुआ है, जिसे हम समझने की कोशिश ही नहीं करते। शहर और पहाड़ दोनों अलग हैं, बहुत अलग, और यह हमको समझना होगा। शहर शोर सह लेता है, लेकिन पहाड़ नहीं। शहर की जिंदगी और शहर दोनों भागते हैं, लेकिन पहाड़ हमें ठहरना सिखाते हैं। शहरों में तेज़ आवाज़ सिर्फ आवाज़ होती है, लेकिन पहाड़ों में वो वाइब्रेशन बनती है। उसका असर सिर्फ कानों में नहीं, प्रकृति पर भी होता है। यहाँ चट्टानें सुनती हैं, हवा महसूस करती है, और नदियाँ जवाब देती हैं, और हम बस स्पीकर बजा देते हैं। कभी बैठकर सोचा है कि जिस अलकनंदा नदी की धारा हज़ारों सालों से अपनी धारा का संगीत इस प्रकृति में फैला रही है, उसके सामने हम अपने ब्लूटूथ स्पीकर के 5-10 मिनट के फुल वॉल्यूम के गाने को इतना इम्पॉर्टेंट क्यों मान लेते हैं उस 5-10 मिनट के लिए, और उस संगीत को जो अलकनंदा नदी की धारा का संगीत है उसको हम दबा देते हैं। जिस हवा की आवाज़ इतनी पवित्र है, हम उसे अपने नॉइज़ से, अपने शोर से क्यों ढक देते हैं, क्यों दबा देते हैं?
पर घूमने आते हैं लेकिन पहाड़ों से पहाड़ों जैसा व्यवहार नहीं करते। हम उन्हें अपना कहते हैं, हम पहाड़ों को अपना कहते हैं, लेकिन उनसे मोहब्बत नहीं करते, क्योंकि अपनापन और अधिकार में फ़र्क होता है। अगर पहाड़ अपने हैं तो उनका सम्मान भी अपना होना चाहिए, उनकी शांति हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। बेटा आपका साथ भी है। ऐसी हैं आप? अच्छा ठीक अच्छा है है। हाँ ठीक है भैया। आज तो बारिश नहीं हो रही है। आज नहीं हो रही है। अभी तबीयत कैसी है? ठीक है बढ़िया? आज ठीक है, कल थोड़ा तबीयत ढीला हो गया। हाँ, कल आपको बहुत देख के वो लग रहा था ना, आप बोल रही थी। बहुत तबीयत खराब थी। हाँ, आज सुबह आ रहा है। खाना हुआ? अभी नहीं हुआ। आप मेरे को खाना नहीं खिला रही हैं। कहाँ था अभी आपके पैसा बना रहे, चलो नीचे ही खाओ आप, चलो अभी खाओ। नहीं अभी आज नहीं, फिर कभी खाएंगे। यही बनाते हैं ना खाना तो। हाँ, सही है। कहाँ घूमे आए आज भैया? आज ऊपर व्यास गुफा तक गया था। अच्छा है। प्रॉपर अभी उसका वीडियो नहीं बनाया, अभी ऊपर तक गया था। दोपहर का खाना, यहाँ दाल चावल ये जोशी भाई इन्होंने बनाया है, और यहाँ पर मैं बैठकर खाने जा रहा हूँ दाल चावल। दोपहर का खाना मेरा फेवरेट दाल चावल। बूंदाबांदी शुरू हो गई है तो सोचा जो कपड़े हैं उनको उठा लिया जाए। तो ये कपड़े यहाँ आधे सूखे हैं और बूंदाबांदी शुरू हो गई है, तो अब हम कपड़े उठा के इसको रूम में रख लेते हैं और फिर कल देखते हैं जो भी मौसम रहता है उस हिसाब से फिर हम इनको कल यहाँ पर फिर फैलाएंगे। तो इधर उधर घूमने में मौसम थोड़ा गड़बड़ हो गया था आज, फिर बारिश होने लगी और बारिश ऐसी हुई कि सारा दिन चलती रही तो व्लॉग पूरा नहीं हो पाया था। फिर आज दूसरे दिन भी रात से बारिश हो रही थी, अभी जाके 11 साढ़े 11 बजे मौसम थोड़ा नॉर्मल हुआ, फिर अभी 12:30 के करीब धूप निकली। तो वही पहाड़ों की बातें कर रहे थे, तो जब भी पहाड़ों पर जाएं तो एक सवाल साथ ले जाएं कि क्या मैं सिर्फ घूमने आया हूँ या समझने भी, क्योंकि अगर सिर्फ मनोरंजन चाहिए तो शहर बहुत है, बहुत लेकिन अगर सुकून चाहिए तो पहाड़ों के पास आदर लेकर आना होगा। माना गांव की खूबसूरती उसकी चुप्पी में है, उसकी धीमी चाल में है, उसके पत्थर के घरों में है, उसकी ठंडी हवा में है, उसकी सादगी में है। अगर हम वहां जाकर उस शांति को ही तोड़ देंगे, भंग कर देंगे, तो फिर हम देखने क्या आए थे। हम जिस खूबसूरती से अट्रैक्ट होकर ओरिजिनलिटी के लिए जाते हैं और उसे हम खुद ही ख़त्म कर देते हैं, तोड़ देते हैं, भंग कर देते हैं, और फिर कहते हैं अब पहले जैसी बात नहीं रही। पहाड़ों को अपना मानो, लेकिन उनको अपने जैसा मत बनाओ, उनसे सीखो, उनकी तरह शांत रहो, उनकी तरह स्थिर रहो, उनके जैसे ऊंचाई लिए हुए गहरे व्यक्तित्व वाले बनो, उनकी तरह मजबूत बनो। माना गांव सिर्फ एक गांव नहीं है, ये एक संस्कृति है, एक एहसास है, एक आईना है जो बताता है कि इंसान अपने अंदर कितना शोर लेकर चलता है, और शायद
यात्रा का असली मतलब यही है, बाहर की नहीं बल्कि अपने अंदर की आवाज़ को सुनना। तो अगली बार जब भी पहाड़ों पर जाना, स्पीकर कम ले जाना, सेंसिटिवनेस थोड़ी ज़्यादा, गाने कम सुनना, प्रकृति को ज़्यादा सुनना। तो आपके 47 ईयर यंग हैंडसम लड़के सीकर सन्यासी का ऐसा मानना है कि पहाड़ों को टूरिस्ट नहीं चाहिए, उनको समझने वाले लोग चाहिए। और हाँ, अगर तुमने पहाड़ों की खामोशी सच में सुन ली तो शायद तुम जिंदगी का सबसे सच्चा संगीत वही सुनोगे। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। खुश रहिए, मस्त रहिए और बने रहिए अपने सीकर सन्यासी के साथ।